नीचा दिखाने के चक्कर में हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है? अरे बोलो तो जम के। क्या बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, यार कहां बुढ़ापा। भजन नहीं हो रहा। अभी क्या करें? कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना। जोड़ो, अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें रो नहीं रही है। तुमने किसी के यहाँ गए होगे और फोटो देखा किसी का रोता हुआ? अरे बोलो जम के। जित्तों की दीवार पर किसी सेठ के यहाँ, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ भी तुम जाना, तुम्हारे घर में ही देख लेना, अगर तुम्हारे दादा परदादा का किसी का फोटो लगाओ तो रोता हुआ था, भले उनने रोते हुए जिंदगी निकाल दी, भले रो रो के मर गए, पर जब भी फोटो टंगा इस्माइल का, और उसमें भी एक माला टंग रही, वो भी प्लास्टिक की, और ऊपर से चल रही हवा और माला यूं यूं झूल रही, और अम्मा इस्माइल दे रही। क्यों माला क्यों झूलती है और माँ इस्माइल क्यों देती है? वो अम्मा फोटो में टंगी टंगी इसलिए इस्माइल देती है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंगा, एक दिन तू भी यहीं टंगेगी, तुझे भी यहीं टंगा। जोड़ और आखिरी में छोड़। इससे तो अच्छा ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति, ये बहुत चतुर है। इन्होंने सोचा भैया आखिरी में यहीं छोड़ना, इससे अच्छा कथा भागवत कराओ, सत्संग कराओ, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और मौका दिया आपको ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने कि थोड़ा धन सत्कर्म में लगाइए। अभी हमने सुना कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बड़ी आफत चल रही है महाराज। तो ये आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, इसका कारण क्या है? अरे बोलो तो सही। नरसिंह मेहता तो जहां अकाल पड़ा था वहां भजन गाने बैठता था तो पानी टपका देता था। जरूर मुझे लगता है तुम्हारे भजन में कमी हो गई, इसलिए भगवान ने भी हाथ रोक लिया। तुम भजन करो, वो देने में कमी नहीं करेगा, ये पक्का है। उसके यहाँ हिसाब किताब बराबर है, बिल्कुल बराबर। समय समय पर भजन करो, दिखावे का भजन नहीं होना, भजन करो। दुकान पर बैठकर जो तुम कमाओगे, हम फिर निवेदन करेंगे। कई लोग दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान तक आवाज आ रही है इसलिए हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम कथा में इसलिए नहीं आते, हमारे यहाँ तक आवाज आ रही। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तक आवाज आ रही तो तुम कथा में नहीं आओगे? नहीं। तो हमने कहा भागवत जी पढ़ी है कि नहीं? सुनी है कि हाँ? तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कृष्ण के पास में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, याद है आप लोगों को?
तब भगवान कृष्ण के पास जब पत्र गया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के पत्र को पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के। हाँ, हुंकारा भरते जाओ, मालूम पड़ते जाए मेरे को कि सही है। तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से ही कहा था कि तू तैयार होके ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये कहा था कि तू तैयार होके छत पे मिलना। अरे बोलो तो सही, बोले थे? भगवान ने ये बोला था कि तू तैयार होके तेरे घर के बाहर खड़ी मिलना? नहीं, भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान भागवत के माध्यम से, दसम स्कंद के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर अंतिम अवस्था में मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें पहले उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, और इस कथा के पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई है। वहाँ जो कमाया वो यहीं छूट जाएगा, और यहाँ 3 घंटे जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो ये वहाँ तक जाएगा, ये छूटना नहीं है, वहाँ तक लेकर जाएगा। और घबराना मती। तुम सब शिव भगवान की कथा सुने हो, अगर दिक्कत भी आए तो शंकर को याद करो, डोलो मत। क्यों परेशान? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आगे तुम बोलो, पानी। एक बार फिर से बोलो, ना राम नाम लीनो तूने भरी, पूरी जवानी ऐसे निकाल दी, दिन भर पूरी जवानी। चौबीस घंटा पटली खोसी, पूरी जवानी भोग और विलास में निकाल दी, पूरी जवानी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, यहां आवाज तो आए। तो डूब के मर जा रे। कहा करी पूरी अवस्था। और जब शरीर साथ देता था तब कथा में नहीं गई, तब नहीं गई कथा में। घर से फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं। भगवान भी सोचे तेरे पास अभी टाइम नहीं, घर छूट नहीं दिया तो अगला जन्म तेरा छिपकली का पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि जिससे घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे तो उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं रही, टाइम पे तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा। भगवान ने यमराज से कह दिया बना छिपकली पट दे, उसी मकान में भेज दे। जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहीं चिपकी, और पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपकाई दीवार पे चिपकी, और वहीं से देख रही सबको, सबको देख रही, बोल नहीं रही कुछ भी, बस देख रही है। अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस चिपक गई, फिर छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया है, इसके बाद फिर आके चिपक गई, फिर देख रही। इतने में छोरा छोरी दौड़ के आया, मम्मी मम्मी वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये घर की डोकरी घर नहीं छूटा, इसलिए चिपक गई। कौन समझा? कौन कौन बनना चाहता है छिपकली? बता दो, आज बिल्कुल पक्का कर लें अपन। अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, तुम्हारी चिंता नहीं है। जी जियो मेरे को, जो नहीं आई दिक्कत उसकी है। वो कहते ना तेरा क्या होगा रे कालिया,
तकलीफ उसकी है, दिक्कत तुम्हारी पड़ी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम मस्त। अब तो तुम 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना तो जपते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। बस घर में जहां रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन, वहां चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो और प्राण छूटते समय तुम बहू से थोड़ी ना कहोगे कि मेरी माला ला दे, उसके बाद ही मरूंगी, और मालूम पड़े बहू माला लेने गई उतनी देर में निपट गई तो माला के चक्कर में नहीं। हाँ जपो, और जब तक हाथ पैर साथ दे तो खूब जपो। माला माला जपने भी तो, माला जपना कोई साधारण बात है क्या? दुकान पे काय के लिए लोग बैठते हैं? क्या करने के लिए बैठते हैं दुकान पे? है कमाई करने के लिए। अरे बोलो तो सही, माल कमाने के लिए बैठते कि नहीं बैठते? तो हमारे यहां सीधी सीधी बात बोली गई है, माला माल बनना है किसी को, कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ जल्दी से, माला माल जो बनना चाहता है। बस 1-2 ही लोग हैं माला माल बनना चाहते, बाकी सब भिखारी बनना चाहते हैं। अरे बोलो तो सही, माला माल बनना चाहते हो ना? तो माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? माला माल बनने में सबसे पहला शब्द कौन सा है? माला, फिर आया माल। पहला शब्द क्या है? माला माल। तो पहला शब्द क्या है? माला फिर माल। तो सीधी सीधी शिव पुराण कह रही है कि माला को पकड़ोगे तो माल अपने आप आएगा, अपने आप। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, तो ना तो वो माला के रहे ना माल के रहे। अब आपको अगर माला माल बनना है तो माला पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल माला के रूप में भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जाप करो और भगवान को जपते रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े राम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऋषभ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े पांडुरंगा जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो। तुम्हारे मन जिसमें रम जाए, तुम्हारा चित्त जिसमें रमे, तुम्हारा मन जिसकी ओर आसक्त हो जाए, तुम उसको भजो। क्योंकि संत तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल, क्या बोले हैं? कलयुग केवल राम नहीं, क्या बोले? नाम। राम नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग में बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए उन्होंने राम नहीं लिखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो बोलो, सुमर उतरहि पारा। युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। दोनों हाथों से जो हो। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संतारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। महाराज नाम जप भजन करिए, चित्त धरिए, स्मरण करिए, जपो जपाओ, जपते
कथा का टाइम क्या है? जम के बोलो। 6:30 से 9:30। ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों को रात में कथा रखने की कौन सी पड़ी? क्यों रखी रात में कथा? है सबको टाइम मिले इसलिए? नहीं, समिति के लोगों ने रात को कथा इसलिए रखी है क्योंकि आधी रात को गश्ती वाले चिल्लाते हैं ना, तुम्हारे यहां निकलते हैं सीटी बजा के, जागते रहो। इधर आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलो तो सही। आजकल बोलते नहीं, आजकल सीटी बजा देते हैं, डंडा बजा देते हैं, जागते रहो। वो आधी रात को इसलिए चिल्लाते हैं कि रात को जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे। उसी तरह इनको मालूम है शाम के समय कथा रखेंगे, रात्रि के समय पर तो संत भी आकर जगाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मौका है, जाग जाओ, नहीं तो तिजोरी का माल जैसे चोर ले जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा चित्त वृत्ति को कहीं काम लोभ विषय वासना चुरा कर ना ले जाए। इसलिए जागने का मौका है, जागो, अभी मौका मिला है, जाग, अभी मौका मिला, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब यही। आज कौन से दिन की कथा है?